हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप हेल्दी होंगे, खुश होंगे और स्ट्रेस फ्री होंगे। मैं आपको पढ़ा रही हूँ 8th क्लास की हिंदी मल्हार। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 जिसका नाम है आशीर्वाद। ये एक कविता है और इसके कवि हैं दुष्यंत कुमार जी। दुष्यंत कुमार जी का जन्म 1933 में उत्तर प्रदेश के बिजनौर में हुआ था और इनकी मृत्यु 1975 में हुई थी। अब जब भी किसी कविता को एक्सप्लेन करते हैं, उसकी व्याख्या करते हैं, तो व्याख्या करने से पहले आप प्रसंग अवश्य लिखें। ठीक है, पहले प्रसंग लिखेंगे और फिर उसकी आप व्याख्या करेंगे। तो मैं आपको प्रसंग बता देती हूँ इस कविता का, आप क्या लिखेंगे। यह कविता हमारी पाठ्य पुस्तक मल्हार से ली गई है। कविता का नाम एक आशीर्वाद है। इसके कवि दुष्यंत कुमार हैं। इस कविता में कवि अपने प्रिय व्यक्ति को आशीर्वाद दे रहे हैं कि उसके सपने बड़े हों और वह उन सपनों को पाने के लिए संघर्ष करे, जिद करे और आत्मनिर्भर बने। वह बिना किसी की मदद से अपने लक्ष्यों को प्राप्त करें। ठीक है, चलिए मैंने प्रसंग बता दिया, अब हम व्याख्या लेते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, पढ़ना शुरू करते हैं। एक आशीर्वाद। चलिए अब कविता की व्याख्या करते हैं। जा तेरे स्वप्न बड़े हों। कवि क्या कह रहे हैं? तेरे स्वप्न बड़े हों, कि तेरे स्वप्न मतलब सपने, बड़े हों मतलब विशाल हो। स्वप्न का अर्थ किससे लिया गया है? लक्ष्यों से, कि तुम बड़ा प्राप्त करने का लक्ष्य रखो। भावना की गोद से उतरकर, भावना मतलब इमोशंस, कल्पनाओं की दुनिया को छोड़कर जल्द पृथ्वी पर चलना सीखे। तुम वास्तविक दुनिया में चलना सीखो, अर्थात काल्पनिक जो बातें होती हैं उनको छोड़कर अब तुम उनको प्राप्त करने के लिए, इनको बड़े सपनों को प्राप्त करने के लिए धरातल पर आओ, अर्थात उनको हकीकत में बदलो। चांद तारों सी अप्राप्य सच्चाइयों के लिए, चांद तारों सी, चांद तारों को पकड़ना, अप्राप्य मतलब जिनको प्राप्त नहीं किया जा सकता, जिन चीज़ों को प्राप्त नहीं किया जा सकता उनको कहा गया है कि चांद तारों सी अप्राप्य सच्चाइयों के लिए, कि कठिन से कठिन काम जो प्राप्त नहीं किया जा सकता उनको प्राप्त करने के लिए रूठना मचलना सीखे। रूठना मतलब नाराज होना सीखे कि उस चीज़ मुझे क्यों नहीं मिल रही है। मचलना मतलब जिद करना, कि जो भी तुम्हारे सपने हैं जो प्राप्त नहीं किए जा सकते उनको प्राप्त करने के लिए तुम नाराज होना सीखो, जिद्दी बनना सीखो। इच्छाएं कैसी हैं तुम्हारी? चांद तारों को प्राप्त करने जैसी, अर्थात अप्राप्य, जिनको प्राप्त नहीं किया जा सकता। कवि कहता है नहीं, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसको प्राप्त नहीं किया जा सकता। करने के लिए आप नाराज हो, जिद करो, अर्थात तुम मेहनत करो और मेहनत करके उन लक्ष्यों को प्राप्त करो। तुम हंसो, मुस्कुराओ और गाओ। अगले पैराग्राफ में दुष्यंत कुमार जी क्या कह रहे हैं? हर दिए की रोशनी देख कर ललचाएं, उंगली जलाएं, अपने पाँव पर खड़ा हो जा, तेरे स्वप्न बड़े हों। अब यहाँ पे कवि क्या बता रहे हैं? हर दिए की रोशनी देखकर ललचाएं। हर दिए की रोशनी देखकर ललचाएं मतलब कि हर रोशनी को, हर ज्ञान को प्राप्त करने के लिए ललचाएं। ललचाएं मतलब प्राप्त करने की कोशिश करें। उंगलियां जलाएं, उंगलियां जलाना मतलब संघर्ष करें उस लक्ष्य को पाने के लिए। और पाँव पर खड़ा होना, आत्मनिर्भर बने, कि किस लाओ संघर्ष करते हुए आपको चोटें भी लगेंगी, आप खाओ वो चोटें और अपने पैरों पर खड़ा हो। ये सब करने के लिए आपको किसी की मदद नहीं लेनी है। अगर आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हो तो आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी, खुद अपने शरीर पर घाव सहने पड़ेंगे और अपने पैरों पर खुद खड़ा होना पड़ेगा, तभी आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो, किसी दूसरे की मदद के बिना। अगर आप किसी की दूसरे की मदद लेते हो तो आप अपने लक्ष्य तक आसानी से नहीं पहुंच पाओगे। जा तेरे सपने बड़े हों, जाओ तुम्हारे सपने विशाल हों, बड़े हों और तुम उनको प्राप्त कर सको। इसके कवि हैं दुष्यंत कुमार जी। चलिए थोड़ा सा दुष्यंत कुमार जी का परिचय पढ़ लेते हैं। चलिए अब लेखक से परिचय कर लेते हैं। इसके लेखक हैं दुष्यंत कुमार जी। इनका जन्म 1933 में हुआ, इनकी मृत्यु 1975 में हुई। दुष्यंत कुमार हिंदी के लोकप्रिय रचनाकारों में से एक हैं। इनका जन्म बिजनौर उत्तर प्रदेश में हुआ। बहुत कम समय में ही इन्होंने हिंदी साहित्य को विविधतापूर्ण रचनाओं एवं जीवंत भाषा में समृद्ध किया। साय में धूप इनका सर्वाधिक
चर्चित गज़ल संग्रह है। सबसे ज़्यादा फेमस गज़ल संग्रह कौन सा है इनका? साए में धूप। इनका संपूर्ण रचना संसार दुष्यंत कुमार रचनावली 4 खंडों में प्रकाशित है। इनकी जितनी भी रचनाएं हैं वो 4 खंडों में प्रकाशित हुई हैं। ठीक, लीजिए स्टूडेंट्स, मैंने आपकी कविता एक आशीर्वाद एक्सप्लेन कर दी है, उसकी अच्छे से व्याख्या कर दी है। आई होप मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आया होगा। इसकी जो एक्सरसाइज है इस कविता की, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि अगर मैं इसी में ऐड कर दूंगी तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। जो भी मैंने आपको समझाया आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर मेरा पढ़ाया आपको समझ में आया हो और आप पसंद करते हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय बाय।